जो प्यार भगवान से बचपन से किया है उतना प्यार तो किसी से आज तक किया नहीं। अच्छा, और किसी ने आपसे किया है वैसा? नहीं किसी किया। की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत, आपको प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए। आप कहते हो आप त्रिलोकीनाथ हो और आपके बच्चे एक सीट के एडमिशन के सीट के लिए इतना झगड़े, ये अच्छा लगता है क्या? सो हमने कहा बस अब हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे, अगर आप भगवान हो तो प्रूव इट, हमें सीट दिला के दिखो। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ही सीट बची थी, वो सीट चली गई। एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, तो इन दो चीजों को आप कैसे देखते हो? कुछ सिमिलैरिटी दिखती है? वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की हेड, उन्होंने मेरा हाथ में लिया, गिव सो पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशन, आई गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम हर विच सेड आपने बोला कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सच में? क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं ना, बहुत प्यार करते एक दूसरे से। ऑफ कोर्स देयर आर तो पीपल की जो प्यार करते बहुत हैं, वेरी इंटेंस लव, वेरी डीप लव। या कोई भी है, जैसे कोई मदर है, शी इज लविंग अ चाइल्ड अ लॉट, अ हस्बैंड लव्स हिज वाइफ अ लॉट। तो ऐसे बहुत अच्छे ऐसे रिलेशनशिप्स है ना, तो आप ऐसा क्यों कह रहे कि कोई किसी का नहीं है? आई से पहले तो पेरेंट्स आर समबडी हु लव्स अस अनकंडीशनली, है ना। माता पिता तो हमेशा वही होता है कि जो हमें बेइंतहा प्यार करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई किसी का नहीं है, डजेंट मीन कि हमारे पेरेंट्स हमारे नहीं है, डजेंट मीन कि हमारे सिबलिंग्स हमारे नहीं है। आई एम टॉकिंग इन जनरल कि आप अगर समझो बाहर कहीं जाओ और यू टॉक नाइस टू समबडी, देन इट्स नॉट कंपलसरी कि वो आपके साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे, राइट? until and unless they have some selfish motives, ठीक है। so व्हाट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ? आर दे लविंग ईच अदर अनकंडीशनली? वो रिश्ता कैसा रहता है? देखो, when we go deep into spirituality ना, तो when we self reflect on things, हमें ये समझ में आता है कि that is the truth, कि सच में कोई किसी का नहीं है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि everybody is responding, everybody is behaving for some or other benefit. अब it might sound harsh, but husband and wife, there are very less chances both of them are loving each other unconditionally, है ना। either they want physical intimacy, either they want companionship, either they want somebody to take care of their feelings, either they want someone to assist them in their budhapa, right? So we need to reflect on why we want to go into any relationship. Most of the relationship in nowadays, when I see them as a detached observer, मैं खुद के भी रिलेशनशिप्स जज करता हूँ, नॉट आई से जज, आई से इवेल्युएट करता हूँ, और दूसरों के भी इवेल्युएट करता हूँ। तो 99% ऑफ टाइम्स आई सी कि जब तक एक दूसरे के साथ कोई स्वार्थ नहीं है, तब तक एक दूसरे से वो इंटरेक्शन होता ही नहीं है। कुछ स्वार्थ है, कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए एक दूसरे से। और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग भी तो चाहिए ही है ना। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बट व्हेन वी कनेक्ट टू द ऑलमाइटी, भगवान को हमसे क्या चाहिए? उसको ज़रूरत है क्या कुछ? कोई ज़रूरत नहीं है उसको, वो तो सारे त्रिलोकों का मालिक है, उसको तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन ही लव्स यू, इट इज़ ट्रूली अनकंडीशनल। वाओ, एग्जैक्टली राइट। आपने कहा कि भगवान को हमसे क्या चाहिए, वो तो अनकंडीशनली हमें प्यार करता है। हमारा क्या है या आपका क्या है? आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप भगवान से अनकंडीशनली प्यार करते हो? आई वोंट से अनकंडीशनली, बट उससे ज़्यादा तो प्यार किसी से किया नहीं है। अच्छा, किसी से नहीं किया है? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। अच्छा। मॉम डैड से जो प्यार होता है ना, इट इज़ अ मोर ऑफ अटैचमेंट एंड लव, आई विल से। माँ बाप से, घर वालों से तो प्यार है ही, ओके। बट जो प्यार भगवान से बचपन से किया है उतना प्यार तो किसी से आज तक किया नहीं है। अच्छा, और किसी ने आपसे किया है वैसा? नहीं किया। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत, आपको प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए।
जो लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं, जस्ट इमेजिन वेकिंग अप एट 4 AM, हैविंग अ सात्विक डाइट, नो नथिंग नेगेटिव, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं, वी आर मेडिटेटिंग फॉर द होल डे, वी आर लिविंग गुड लाइफ, और हम पार्टीज नहीं जा रहे, पब्स नहीं जा रहे, और हम सात्विक जीवन जी रहे, जल्दी रात को सोए जा रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा नहीं देख रहे, तो हु वुड वांट टू बी अ लाइफ पार्टनर ना? मैं सच बताऊं ना, तो भगवान का प्यार इतना परिपूर्ण करने वाला है कि कभी इस बारे में सोचने की भी इच्छा नहीं हुई, हम्म, राइट? सो आई, और मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, देन यू कैन बी अ बेटर ब्रदर, बेटर फादर, बेटर वॉट एवर, हम जो भी रिलेशनशिप में जाते हैं, सो यू कैन बी अ बेटर पर्सन इंटरैक्टिंग इन दैट रिलेशनशिप. सो राइट. आपने कहा कि इतना प्यार आपने किसी से नहीं किया है, तो हाउ डू एक्सप्रेस योर लव टू गॉड? क्या कहते हो उसको? प्यार से, प्यार भरी बातें करते हो? व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन ऑफ लव? सी, देर आर मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ लव. वो तो फिजिकल एंटिटी तो है नहीं कि उसको उसके साथ वॉक पे चले गए या ऐसा हाँ. कुछ, बट स्टिल वी कैन एक्सपीरियंस द बॉन्ड विथ हिम इन आवर डेली मेडिटेशन. टॉकिंग टू हिम इज़ अ वेरी नाइस वे. उसका रिप्लाई कैसे आएगा? वन, तो हमें खुद वो वाइब, एनर्जी हमें एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो इन द फॉर्म ऑफ मुरली वी से, है ना, जो स्पिरिचुअल स्टडी रोज़ ब्रह्मा कुमारीज में होती है, और नहीं तो we have a very beautiful tradition, we can say, or very beautiful thing in Brahma Kumaris, that we say we offer food to God. It is called भोग, ओके. राइट? और उसको भी, वो भले अभोक्ता है, बट उसके लिए कोई एफर्ट करे तो वो जल्दी मान जाता है, वो उतना सॉफ्ट हार्टेड भी है ना? सो व्हेन आई वाज अ किड, आई यूज्ड टू सी एवरीबडी इज ऑफरिंग भोग इन द सेंटर्स एंड इन देयर होम्स, और मैं, आई यूज्ड टू फील कि यार भगवान आया हुआ है और मैं अपने हाथ से उसको खाना ना खिलाऊं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? और मैं उससे प्यार करता हूँ, तो अगर मैं उससे सच में प्यार करता हूँ तो आई शुड फीड हिम ना, वो तो मुझे इतने जन्मों से खिला रहा है, तो अभी मेरा चांस है ना उसको खिलाने का. सो व्हाट आई डिड, आई डिडंट हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग एंड एनीथिंग, बट मैंने सीखा, मैंने मेरे माता जी से सीखा और मैंने यूट्यूब से सीखा. सो इन दो चीज़ों से सीख के देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग भोग इन अ वेरी व्हाट वी कैन से अ वेरी ट्रेडिशनल वे, पूरा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ फूड आई यूज़ टू प्रिपेयर. और बहुत सुंदर, उसके लिए स्पेशली मैंने राजस्थान से थालियाँ मंगाई, सारा डेकोर जो भी लगता है, और देन मैंने हाथ से उसके जो भोग के ऊपर जो क्लॉथ डलता है, वो मार्केट में जाके एक एक जूल ला के उस पर जूल्स लगाए, हाथ से वो सिला वो पूरा, और देन वी स्टार्टेड ऑफरिंग भोग टू गॉड इन आवर ओन हाउस. और उस पे पूरा फूलों की साज पूरा सजा के, पूरा बहुत सुंदर सा भोग. और जब हम भोग लगाने बैठते थे, सो आई यूज टू फील सच एन अबेंडेंट फ्लो ऑफ लव कि आई यूज टू क्राई. जब मैं बैठता था, सो बहुत आंखों से आंसू निकलते थे कि हे भगवान, तो अब तक कहाँ था? अब मैं आ और तुझे खिलाता हूँ बड़े प्यार से, एक एक गिट्टी खिलाता हूँ, एक एक जो भी बनाया वो खिलाता हूँ. तो दैट लव यूज टू फिल मी इनसाइड सो मच, और ये अब तक भी चलता आ रहा है. वाओ. इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स नाउ. ये सुन के भी कितना अच्छा लग रहा है. इतना प्यार है आपको भगवान के प्रति. आपने कुकिंग भी क्यों सीखा? भगवान के लिए. दुनिया में ऐसे सुनते हैं कि कुकिंग सीखा क्यों? गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए. आपने कुकिंग सीखा है भगवान के लिए. एंड इतना प्यार है भगवान के प्रति. वाओ. एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन. तो इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हो? कुछ सिमिलैरिटी दिखती है? कुछ है ऐसी चीज़ें दोनों में आपको लगता है हाँ ये कॉमन है, कुछ सिमिलर है? It will be interesting for you to know Ayurveda or Raj Yoga meditation are very similar to each other. ओके. Yeah, right from the basic concept. जैसे for example in Ayurveda, when we define health, that is sama dosha samagnisha samadhatu malakriya prasanna atmendriya manaha swastha iti abhidhiyate, which means other than balancing your bodily humors and other tissue level stuff, your healthy mind, your healthy sense organs, and your happy soul
इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ओके। राइट? तो हम मेडिटेशन और राजयोग करते ही इसीलिए है ताकि हमारा प्रसन्न आत्मेंद्रिय और मन रहे, है ना? सो इट्स अ डायरेक्ट ट्रीटमेंट। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं कि टू गेट अ हैप्पी माइंड इट जनरली डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, कहीं मूवीज जाएंगे, कहीं आउटिंग जाएंगे, कहीं टूर जाएंगे, बट ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओन रियलिटी। मन सिर्फ भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है और कुछ दूसरी जगह चला गया, दुखों से अलग जगह चला गया, इसलिए उनको लगता है हाँ ये सुख है। बट द रियल सुख ऑफ बीइंग अ सोल कनेक्टेड टू द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ एनर्जी एंड पावर, तो वो जो एक इंटरनल एम्पावरमेंट होता है, वो जो एक इंटरनल वैलिडेशन होता है, वो जो एक, इसको हम बहुत अच्छा वर्ड ब्रह्मा कुमारी में हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं स्मृति। तो आपकी आदि मध्य और अंत की स्मृति, आदि मध्य और अंत, या एन इंटरेस्टिंग वर्ड, आपको लगेगा ये तीन हाँ। शब्द आपने क्यों कहे। तो आदि मध्य और अंत, जब हम टाइम साइकिल जो है जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों का टाइम साइकिल जब हम स्टडी करते हैं तब हमें समझता है कि हम आदि में यानी सतयुग और त्रेता युग में क्या थे, फिर मध्य में द्वापर में कैसे हुए और अंत में कलयुग में हम कैसे हो गए। तो ये जो हमारा जो लेवल ऑफ गुण जिसको हम कहते हैं, वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो जो हमारी आत्मा की कम कम होती गई, इट्स लाइक एन बैटरी। बैटरी फुल चार्ज थी तब सतयुग था, है ना? सब जने कैसे थे? खुश थे, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे थे। और जब वो कम 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 होते गया तो द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो अभी जो दुख और अशांति की दुनिया है वो अभी वैसे हुई है, राइट? तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना हो गया। बाद में जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हम समझते हैं कि हम आत्मा है और वो आत्माओं का पिता परमात्मा, द गॉड वन अल्लाह, वैसे ही आयुर्वेद ने और साथ में जो उपवेद और उपनिषद जो बताए उन्होंने भी आत्मा के 2 प्रकार, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ऐसे 2 बताए गए। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल हम राजयोग में देखते हैं कि वी शुड हैव अ गुड कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? ये जो हमारे जो कर्म है वो बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। वैसे आयुर्वेद में क्या बताया कि आपने प्रज्ञापराध नहीं करना चाहिए। मतलब प्रज्ञापराध, प्रज्ञा मीन्स द कॉन्शियसनेस और अपराध माना किलिंग द कॉन्शियसनेस। प्रज्ञापराध आयुर्वेद ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि आपका जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, वो पूरा इन डिटेल आयुर्वेद ने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने प्रज्ञापराध किया, समझो इफ़ यू हैवंट फॉलोड द गुड कोड ऑफ कंडक्ट, देन इट लीड्स टू डिसीजेस। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद और राजयोग में फॉलो होती है, सेम होती है। ओके, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ हेल्प होती है इसकी? बहुत। इट्स लाइक आयुर्वेद हमें फिजिकली हेल्दी बना रहा है और राजयोग हमें मेंटली हेल्दी बना रहा है। तो ये दोनों से क्या होता है, द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ गेट्स मॉडिफाइड इतना अच्छा ओवरऑल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैपेसिटी 10 है तो वो कैपेसिटी को 100 तक लेके जाने का काम ये दोनों मिलके करते हैं। फॉर इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि समझो हमारे पास 10x10 का रूम है, राइट? तो वी हैव अ लिमिटेड स्पेस, बट उसमें सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है। सो वी कांट वर्क इन दैट, राइट? ये इतने से स्पेस में इतने कचरे के साथ हम काम नहीं कर सकते। बट व्हेन वी ऑर्गेनाइज ऑल दो स्टफ, तो हमारे पास एक स्पेस बनता है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। वी हैव अ क्रिएटिव स्पेस टू वर्क अपॉन। वैसे ही हमारा मन है, मन उतना ही है, बट हमारे थॉट्स अगर अरेंज नहीं हैं, अगर हमारे थॉट्स क्लटर्ड है, हैफेजाइडली हर जगह घूम रहे, इधर जा रहा है, 1 सेकंड अमेरिका जा रहा है, 1 सेकंड पेरिस जा रहा है, 1 सेकंड आज क्या खा रहा है, 1 सेकंड में मम्मा क्या कर रही है, 1 सेकंड में घूम रहा है। सो दे आर क्लटर्ड ऑल ओवर। सो दिस माइंड विच इज़ वॉन्डरिंग एवरीवेयर कैनॉट फोकस। जो माइंड फोकस नहीं कर सकता, वो माइंड चीज़ों को जज नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? उसका डिसीजन हैम्पर होता है। उसके बाद क्या होगा, तो वो पूरा उसका जो एनर्जी है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो पूरी डिस्पर्स हो गई, तो वो कुछ क्रिएटिव भी नहीं कर सकता। सो अगर आपको आपके माइंड को, आपका जो भी सेटअप है,
सेटअप इन द सेंस आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका फिजिक जैसा भी बना है, उससे आपको अगर 100% आउटपुट लेना है तो दैट द बेस्ट थिंग फॉर योर माइंड एंड योर सोल इज राज योगा, एंड द बेस्ट थिंग फॉर योर बॉडी टू अचीव योर हाईएस्ट गोल इज आयुर्वेदा. सो अगर दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, सो आई बिलीव अ ह्यूमन कैन अचीव हिज ट्रू पोटेंशियल. नाइस. तो मेडिटेशन ने आपको कैसे हेल्प किया? ऐसा कोई अनुभव या कुछ आपने महसूस किया, परिवर्तन आया है आप में? अगर हम कोई काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वी आर जस्ट डूइंग अ मिनियर वर्क, है ना, हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, बट हमारा मन भटक रहा है. बट टू बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, इसके दो फायदे होते हैं. एक तो हमारा वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है कि जो काम मेरा मन भटक रहा है तो मैं काम करूँ, तो वो काम समझो मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो अगर मेरा मन नहीं भटक रहा है तो वो काम 30-40 मिनट्स में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटेड. प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. दूसरी चीज़, आई कैन एलिवेट द स्टेट ऑफ वर्क. अगर मेरे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, श्रेष्ठ विचार चल रहे हैं, सो द वर्क आई एम डूइंग कन्वर्ट्स इनटू अ पुण्य कर्म, इवन इफ आई एम डूइंग अ नॉर्मल टास्क, बिकॉज हमारी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी है. सो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट आजू बाजू वालों पे पड़ेगा. एक इसका सिंपल एग्जांपल लीजिए. फॉर एग्जांपल कोई सब्जी वाला है, वो बड़ा खुश होके गाने गा के हंस हंस के सब्जियां बेच रहा है, तो उसको मिलके आपको 1 सेकंड के लिए अच्छा तो लगता है, लगता है कि नहीं? तो उसने क्या किया, उसने कितना साधारण काम किया, सब्जी बेचना, बट उसके साथ उसने खुशियाँ भी बांटी है. सो अगर हम खुद खुश हैं तो हमारे से वो खुशी जनरेट और रेडिएट होती रहती है, और उस खुशी से हम दूसरों को, जैसे कहते हैं ना कि एक दिए से हम 100 दिए जला सकते हैं. तो इट्स लाइक दैट. अगर हम खुश हैं, हम शांत है, हम अगर हम सेंटर्ड है अपने कोर में, तो वी कैन गिव द बेस्ट, एंड वी कैन बी एड ऑन टू द सिचुएशन कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं. ओके. और इसके अलावा और कोई बदलाव? कोई भी परिस्थिति हो या इन जनरल, आई यूज टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ इन थिंकिंग कि आपने ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा होता तो अच्छा होता. आई यूज टू बी वेरी जजमेंटल अबाउट माई ओन सेल्फ, राइट. सो आई डेंट एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. दैट्स वाई क्या होता था, खुद से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे कर्म भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम दूसरों को संतुष्टता नहीं दे सकते. बट राजयोग और भगवान के प्यार ने हमें ये सिखाया कि यू आर द वन हु इज़ सो स्पेशल, यू आर द स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड हु इज़ हैविंग सो मच कैपेसिटी, सो मच लव, सो मच पावर, सो मच विजडम इन यू. तो ये जो कॉन्शियसनेस अंदर बढ़ा, उससे क्या हुआ कि खुद से बात करने की जो पद्धत है, जो टाइप है, जो यू नो द एक्सप्रेशन ऑफ टॉकिंग विद आवर सेल्फ, वो चेंज हुआ. खुद से प्यार से बात करना, खुद को समझना, खुद के नीड्स और खुद की बॉडी को समझना कि मुझे ये मोमेंट पे ये बॉडी को खुश रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए. वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जो आपको सबसे अच्छा जानता हो. आप खुद को ही सबसे अच्छे से जानते हो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये दोनों को जज करके अपने आप को मोटिवेट हम खुद ही सबसे अच्छे से कर सकते हैं. काफ़ी लोग खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद को ही उतना रिस्पेक्ट नहीं देते. पर यहाँ भगवान जब हमें इतना प्यार दे रहा है, वो हमें इतना सम्मान दे रहा है कि भगवान हमें रिस्पेक्ट दे रहा है. आई थिंक दैट्स ट्रू. इजंट दैट राइट? है ना? उसको हम कहते हैं स्वमान. ओके, ऑलराइट. तो देन इट इज सो इजी फॉर दैट पर्सन टू लव हिमसेल्फ. और इसके बाद आप डिफरेंस देखिए. गॉड्स लव मेक्स अस हम्बल. ऐसा नहीं हम खुद से प्यार कर रहे तो एरोगेंट हो गए. Right. हाँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं. ऐसे नहीं. गॉड्स लव मेक्स अस हम्बल एंड सेंसिटिव. क्योंकि जो भरा हुआ पेड़ रहता है ना, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, जिसमें फल रहते हैं. और जिस पेड़ पे फल नहीं रहते वो ऐसा कड़क ऐसा रहता है, मैं किसी से नहीं डर. ऐसा नहीं. प्यार है ना, अंदर में शुभ भावना है, अंदर में बहुत फॉरगिवनेस है, अंदर में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, तो हम नमस्कार करेंगे. राइट. अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन, सेल्फ एस्टीम वो कैसे बढ़ाए, सेल्फ लव वो कैसे बढ़ाए. तो आई थिंक दिस इज व्हाट they need. This is the answer maybe. That's true. They need to, what I'll say, they need to study spiritual wisdom and they need to apply it. Right. In meditation. है ना. तो ये दोनों का जब बैलेंस हो, तो क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं बट पावर नहीं होती.
तो दोनों चीज़ का बैलेंस। राइट। जिससे प्यार होता है उससे कभी कभी शिकायत भी होती है, कभी थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है। तो आपका भगवान से कभी ऐसे झगड़ा होता है या कोई शिकायत रहती है? बहुत बार। बहुत बार। अरे जिससे इतना प्यार करते तो उससे ही तो झगड़ेंगे ना। सो आई वॉज लाइक, हमेशा होता है, क्योंकि हमारा एक ऐसा स्वभाव है कि हम बाकियों से शिकायत नहीं करते, हम हमारे दुख दर्द बाकियों से नहीं बांटते। तो वही तो है जो कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब वही है। सो मुझे अगर कुछ हुआ तो ध्यान रखना, हमने तो उसको ऐसा टाइट करके रखा है ना, आई टेल यू, भगवान को। भगवान को। और वो प्यार की रस्सियों में बन जाता है, पता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हृदय स्वच्छ है। वी डोंट हैव एनी मिक्सचरिटी, हमारे मन में कुछ नहीं है कि जो कलह कलेश है, ऐसा कुछ नहीं है। सो भगवान बन जाता है। ऐसा इतने बार हुआ है कि हमने उसको डांट दिया है कि ये बाकियों के साथ हुआ तो ठीक है, तुम्हारे बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए। ये जो मीठा मीठा झगड़ा है ना, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊं। जब हमारी एडमिशन यहाँ आयुर्वेद में हो रही थी, तो बस एक सीट से हमारी जो हमें जो कॉलेज चाहिए था वो जाने वाला था। सो हमने बाबा को कहा, बाबा आपने जो जो कहा हमने किया, आपके श्रीमत अनुसार हम चले, और आपको जैसा हमसे एक्सपेक्टेड था हमने बिहेव किया। अगर इतना करने के बाद अगर मेरे हाथ से ये सीट निकल गई, सो मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा कल से। अरे बाप रे। फिर आप जानो, और हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आप कहते हो कि आप सर्वशक्तिवान हो, राइट, आप कहते हो आप त्रिलोकीनाथ हो, और आपके बच्चे एक सीट के एडमिशन के सीट के लिए इतना झगड़े, ये अच्छा लगता है क्या? तो सफलता कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए। सो हमने कहा बस अब हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे, अगर आप भगवान हो तो प्रूव इट, हमें सीट दिला के देखो। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ही सीट बची थी, वो सीट चली गई। हमारे लौकिक पिताजी वॉज लाइक कि ठीक है अभी तो कुछ हो नहीं सकता, लेट्स मूव, कि अभी कुछ नहीं, सब हो गया, अभी एडमिशन्स क्लोज हो गए। सो वो कॉलेज के प्रिंसिपल आए और हमारे पिताजी को कहते हैं, आप जाओ मत, आप रुको, एक सीट होती है लास्ट वाली, एक पीएच करके सीट होती है हैंडीकैप और इसकी, तो वो सीट कन्वर्ट होती है ओपन में। ताकि जो जैसे हमारी ओपन कैटेगरी थी, तो ओपन कैटेगरी की सीट्स नहीं थी, तो पर वो आखिरी में हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो हमने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं, तो हम रुक गए। तो बराबर वैसा हुआ कि आखिरी में जो एक सीट बचती है रिजर्व्ड वाली, वो कन्वर्ट हुई ओपन में, और नेक्स्ट कैंडिडेट कौन था? तो वो हम थे। सो भगवान को भी प्यार में बांधना, जैसे मैया यशोदा कृष्ण को बांधती थी ना, तो वो उसको प्यार की रस्सी से बांधती थी, तो वैसे ही भगवान को प्यार की रस्सी से बांधा जा सकता है। आपके जैसे ऐसे हजारों लाखों में भी लोग हैं जो ये फॉलो करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं। ऐसे किसी इंसान से आप मिले हो जो ये फॉलो कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और जिनमें आपको ये स्पिरिचुअल पावर एक्चुअली दिखी है, फील हुई? Actually, I was very, I'll say, blessed to able to meet many of the senior Raj Yoga faculties, और उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो एक्स हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, दादी जानकी। When she left the body, she was 105 years old. Oh. Okay, and she was a living yogi who had मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। उन पे रिसर्च हुआ है टेक्सास में, जिन पे उसमें प्रूव हुआ है कि शी इज़ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। सो आई गॉट अ चांस टू मीट हर इन पर्सन। द मोमेंट आई एंटर्ड ना, वो रूम में दादी बैठे थे सामने, एंड शी वॉज हैविंग द ग्लो ऑफ 1000 मून्स, आई से बहुत ग्लोइंग और बहुत सुंदर। एट द एज ऑफ 103 104 शी वॉज अ स्टार, आई टेल यू। और आई वेंट, मैंने उनको एक गिफ्ट दिया, उनके जो बचपन के सारे फ़ोटोज़ थे उसका एक प्रिंटेड मग था, एंड शी लव्ड इट। शी सेड कहाँ से बनवाया, कितने बनवाए, एंड वी हैड सच अ नाइस इंटरेक्शन। आई वाज सच अ स्मॉल किड, कौन जनरली इतने बच्चों को इंटरेक्ट यानी एंटरटेन करता है, राइट? और इतनी बड़ी हस्ती,
वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की हेड, बट स्टिल शी वाज इंटरेक्टिंग सो वेल. और उन्होंने मेरा हाथ हाथ में लिया, गेव सो पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशन जिसको हम दृष्टि कहते हैं. एंड आई गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम हर विच सेड कि आप प्रकृति को भी पावन बनाने वाले संपूर्ण लगाव मुक्त आत्मा हो. ओके. दैट्स सच अ पावरफुल ब्लेसिंग. वो ब्लेसिंग आज तक हमें चला रहा है कि अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि आई एम बीइंग अटैच्ड टू समबडी, और देर आर इम्प्योर थॉट्स कमिंग, देन आई यूज द ब्लेसिंग कि आप प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हो. सो आई एम सच ए प्योर सोल. और संपूर्ण लगाव मुक्त हो तो छोटी छोटी चीज़ों में क्या अटैचमेंट रखना ना. सो द ब्लेसिंग्स ऑफ सीनियर्स और उनकी खुद की लाइफ, शी लिव्ड फॉर अबाउट 105 years, एंड हर ईच year of life was a chapter to remember. That legend she was. और हमें तो बहुत खुशी है इस बात की कि उनके ही प्रेरणा से हम जिस स्टूडियो पे अभी शूट कर रहे हैं, तो जगदम्बा भवन का ये प्यारा सा स्टूडियो और ये इतना विशाल सेंटर उनकी प्रेरणा से यहाँ बना है. और अविरल सेवाएं, अविरत सेवाएं वो कर रहा है और कितों को प्रेरणाएं दे रहा है. तो इस सब के लिए दादी का शुक्रिया, और जो जितने भी सेवादारी है उन सब का दिल से शुक्रिया. बहुत विशेष अनुभव है आपके. आपने जो शुरुआत में बोला था, कुछ तो बोला था, जिंदगी के अनुभवों ने बहुत कुछ सिखाया है. तो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू सेड दैट. तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सारे अनुभव सुन के. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए. शुक्रिया तो आप सबका है, विशेष आपका है कि जो आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे कि हम कुछ कह पाए, कुछ सुना पाए और कुछ बता पाए. हम तो समझते हैं कि हम तो काबिल हैं नहीं कि हम किसी को अनुभव शेयर करें, पर भगवान ने अपने प्यार से, अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से हमें इस लायक बनाया कि ताकि हम खुद के जीवन के अनुभव से किसी ना किसी को प्रेरणा दे पाए. तो हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या जो भी राजयोग सीखना चाहते हैं, या जो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के अपनी जीवन सुधारना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमारी यही शुभकामनाएं कि आप दिन ब दिन, दिनों रात, हर साल बहुत तरक्की करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और परमात्मा के प्यार में मगन रहे. थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक यू. तो आज के एपिसोड से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, जाना है. ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए, जानने के लिए क्या करना है आपको? देखते रहना है पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. ठीक है, तो रोलिंग साइड लगी ऊपर थोड़ा. ओके. ओके, कट. पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. आई डोंट नो, ये नहीं मैं बता सकता हूँ, बट लोगों को ये कितना जचेगा आई डोंट नो. ले लीजिए ना, मेरा क्वेश्चन हो गया, शुरू करें. हाँ, मैं एक्चुअली पूछूं क्या ये? नहीं. हाँ, फिर आप बताएं. नहीं, सभी उसके बच्चे हैं.